स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीकमलं गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 प्रभु जी ने अभी जैसे बताया कि जो मंत्र दीक्षा है जिसको हम द्वितीय दीक्षा कहते हैं और हरिनाम दीक्षा, उसमें कुछ तारतम्य क्या है। तो अभी हम ये जो प्रवचन है इसमें पहला जो अभी हुआ और अभी ये दोनों में मुख्य रूप से हरिनाम दीक्षा के विषय में बात कर रहे हैं। और जो पंचरात्रि की दीक्षा प्रणाली है जो हम लोग जिसको पालन कर रहे हैं उसमें भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि उसमें 5 उसके अंग हैं, ताप, पुण्ड्र, नाम, मंत्र और याग। तो उसमें से जो प्रथम 3 भाग हैं वो प्रथम दीक्षा जिसको हम बोलते हैं हरिनाम दीक्षा उसके अंतर्गत होते हैं, और फिर जो दूसरे 2 होते हैं वो जिसको हम द्वितीय दीक्षा कहते हैं उसके अंतर्गत होते हैं। तो इस तरीके से जो पूरी पंचरात्रि की दीक्षा विधि है उसके अंतर्गत मंत्र से पहले नाम आता है। तो ताप, पुण्ड्र, नाम। ताप अर्थात जिसमें भक्तों के संग में शास्त्रों के श्रवण के द्वारा हम ये समझते हैं कि कैसे ये भौतिक जगत के अंदर जो दुखालयम है उसके अंदर हम फंसे हुए हैं और उससे हमें निकलना चाहिए। हमारा इंद्रिय भोग ही हमारे कष्टों का कारण है, ये उसकी आंतरिक समझ है ताप। और पुण्ड्र वो ये समझ कि हम जीव हैं और हम कृष्ण दास हैं। पुण्ड्र मतलब तिलक, बाह्य रूप से हम तिलक धारण करते हैं जिसके अंदर हम अपने शीश पर भगवान विष्णु के चरण कमलों को इंगित करते हैं, चिन्हित करते हैं, जिसका अर्थ है कि हम ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो ये 2 चीज़ पहले समझ में आनी चाहिए। पहले 2 अंग हैं, क्योंकि जो दीक्षा होती है वो जिस दिन गुरु हमें नाम देते हैं, हरिनाम करने का तरीका बताते हैं अपराध रहित होकर के, केवल वो जो सेरेमनी होती है, अनुष्ठान होता है, केवल उसी को दीक्षा नहीं कहते हैं। दीक्षा के अंदर ये सब अंग आते हैं और उससे पहले फिर पुरश्चर्या जैसे प्रभु जी ने बताया वो आती है। यानी कि भक्त पहले आते हैं तो आते हैं मंदिर में, आरती दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये सब पुरश्चर्या भी हो रही है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो सब ताप और पुण्ड्र ये सब चीज़ें भी उसके अंदर साथ साथ हो रही हैं। और उसके बाद फिर जो उस दिन अनुष्ठान होता है उसके अंदर उनको नाम, ये नाम दोनों चीज़ को इंगित करता है। ये नाम इंगित करता है कि उनको उस दिन हरिनाम अपराध रहित होकर कैसे करना है, केवल उसी दिन नहीं पर ये जो पूरा शरणागति का जो पद्धति है वो अपराध रहित होकर के नाम कैसे लेना है, गुरु इसकी शिक्षा दे रहे हैं। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, ये जैसा प्रभु जी ने बताया। तो दीक्षा की हरि नाम लेने के लिए आवश्यकता नहीं भी है, लेकिन भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सभी जो
भजन है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो नाम संकीर्तन है। लेकिन निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन, ये जो नाम है वो निरपराध रूप से लेना आवश्यक है। जय रीते लैले नाम प्रेम उपजाए, तहार लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस विधि से यही रीते, जिस रीत से नाम जो है वो प्रेम को उपजा, कृष्ण प्रेम को जन्म देता है, तहार लक्षण सुनो, उसके लक्षणों को सुनो, स्वरूप राम राय। और ये श्लोक कह करके तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ये श्लोक कहते हैं। तो हरिनाम दीक्षा के अंदर सभी प्रकार की दीक्षाएं का अंतिम हेतु है आध्यात्मिक प्रगति, और आध्यात्मिक प्रगति का चरम उत्कर्ष है कृष्ण प्रेम। तो जो पंचरात्रि की विधि है उसके अंतर्गत भी मंत्र भी है और मंत्र से पहले नाम भी है। नाम और मंत्र में मुख्य अंतर क्या है? नाम जो है वो संबोधन रूप से भगवान को वो पुकार है। ये जो हरे कृष्णा, ये जब जो आप संस्कृत में विभक्ति के अंदर देखेंगे तो ये संबोधन विभक्ति में आता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, ये बुलाने के लिए शब्द उपयोग करते हैं कृष्णा, वैसे कृष्ण कृष्ण ये है कृष्ण नाम कृष्ण, लेकिन जब उन्हीं कृष्ण को जब बुलाते हैं तो हम कृष्ण नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे कृष्ण, विसर्ग नहीं आएगा आगे। उसी प्रकार से राम, तो हरा जो है वो हरे, ये संबोधन रूप में है। और जो मंत्र होता है, जो आगे गायत्री इत्यादि जो हम आगे उसमें फिर मंत्र लेते हैं, उसमें भी नाम है, लेकिन वो नाम जो है वो चतुर्थ विभक्ति में है कि हम विष्णवे नमः, विष्णु के लिए नमस्कार। तो सार रूप में नाम तो सब जगह है, मंत्र में भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये जो हरि नाम है ये मुख्य रूप से भगवान के साथ विशेष संबंध जोड़ने के लिए बहुत अंतरंग है। ये इसमें भगवान को जब संबोधन करते हैं किसी को कैसे हम बुलाते हैं? तभी बुला सकते हैं जब हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है, तभी हम उसको नाम लेके बुलाते हैं, नहीं तो फॉर्मल तरीके से बुलाते हैं। जब इतना घनिष्ठ नहीं होता है तो औपचारिक रूप से बुलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो महामंत्र है ये हमें विशेष रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। और नारद मुनि ने, हालांकि ये जो कृष्ण नाम है जैसा प्रभु ने बताया उसमें कोई दीक्षा इत्यादि की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो महान आचार्य हैं नारद मुनि और उनके अनुयायी गण, उन्होंने बताया कि कलयुग में जीवों के लिए ये जो कल्मश है उसके लिए ज़रूरी है कि पूजा अर्चना भी हो, और पूजना अर्चना के लिए ये सब पंचरात्रि की विधि भी है, और उसके अंदर नाम भी एक भाग है। और ये जो हरिनाम दीक्षा है इसके अंदर हम शरणागत हो रहे हैं, और गुरु हमें निरपराध होकर के नाम कैसे लेना है वो सिखा रहे हैं। तो 10 नाम अपराध, तो ये है गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं, ये 10 नाम अपराध से बचते हुए हरिनाम लीजिए। 10 नाम अपराध, इसलिए ये 10 नाम अपराधों को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो सताम निंदा नाम नफ परमम अपराधम वितनुते यथ ख्यातिम यातम कथम सहते तद विगरहम। सबसे पहला नाम अपराध है सताम निंदा, साधुओं की भक्तों की निंदा। नाम न परमम अपराधम, नाम का ये परम अपराध। यत ख्यातिम यातम, क्योंकि जो सताम हैं, जो सत हैं, जो भक्त हैं, उनसे भगवान की ख्याति होती है, उनसे भगवान का गुणगान हो रहा है, वो भगवान का गुणगान करते हैं, इसीलिए कथम उसहते तत् विगरहम, इसलिए उनकी निंदा कैसे भगवान सहन करेंगे? जिनके द्वारा भगवान की ख्याति, भगवान का गुणगान
भगवान के मनोभीष्ट का प्रचार होता है, उनकी निंदा भगवान कैसे सहन करेंगे, अर्थात भगवान उसको सहन नहीं करेंगे, इसलिए वो एक महान अपराध बनता है। हम चाह रहे हैं भगवान की तरफ जाना, भगवान को प्रसन्न करना, प्रसन्न करने वाले बनना, इसे आराधना करना हम चाह रहे हैं, लेकिन अपराध है जहाँ आराधना से जो उल्टा होता है उसको अपराध कहते हैं। तो इसलिए हमें आराधना करनी है तो सबसे आरंभिक आवश्यकता है पहले अपराध से बचें। तो इसलिए यहाँ पर ये सब वर्णन है कि पहला अपराध ये है। तो निंदा बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने जिस पे बल दिया कि शुद्ध नाम अगर लेना है, भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजनों में बार बार इस बात को, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, निरपराधों के नाम लेने की ये कुंजी है। तो इसमें ये कि निंदा की वृत्ति है, निंदा की वृत्ति जो हमारे अंदर है वो हमारे को अपराध लेने के लिए विवश करती है। तो हालांकि ये जो विषय है बहुत बृहद है, निंदा, साधु निंदा किसे कहते हैं। संक्षेप में अगर हम किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, पहले तो ये समझना है। ऐसा नहीं है कि साधु की निंदा नहीं करनी है, बाकी की निंदा करनी है या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। निंदा किसी की नहीं करनी है, भगवान किसी की भी निंदा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो भक्त हैं उनकी निंदा तो भगवान को और अधिक अप्रसन्न करती है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं किसी भी भक्त के भक्ति में आने से पूर्व के जो कुछ दोष हैं उनको लेकर के उसकी त्रुटि निकालना, उसको वो एक निंदा का कारण बनता है। जैसे कोई भक्त हैं, भक्ति में आने से पहले जो भी उनका जीवन रहा उसको हम जानते हैं और उसके आधार पे हम बोलें अरे हम जानते हैं कैसा भक्त है, अभी नाम माला लिए घूम रहा है, इसका इतिहास हमें पता है क्या है ना। तो इस प्रकार से सोचना, भक्ति में आने के पूर्व के जीवन को लेकर के उनकी भर्त्सना करना, ये साधु निंदा बनाता है। दूसरा, जो भक्तगण गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं भक्ति में प्रगति करने का, जिनको ये बात, ये श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा जिनके अंदर है, जिससे कि उनका प्रवेश हुआ है भक्ति में, शास्त्रीय श्रद्धा अर्थात कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं, हम जीव हैं, हम कृष्ण के दास हैं, नित्य दास हैं, कृष्ण नित्य हैं, ये सब संबंध ज्ञान और अभिधेय तत्व भक्ति ही वास्तविक कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र अभिधेय है। ये सब विषयों में जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई है और इसके कारण भक्ति में उनका प्रवेश हुआ है, तो ऐसे जो भी भक्त हैं तो अभी वो प्रसाधक भक्त हैं। तो जो भी पूर्व जीवन में गलत आदतें रही हैं उसकी वजह से संभवतः कुछ त्रुटियां हमें वर्तमान समय में भी देखने को मिलेंगी। हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर अनर्थ रहते हैं। श्रद्धा विकसित होने पर तुरंत अनर्थ नहीं खत्म होते हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। चौथे कदम पर ये अनर्थ निवृत्ति, और वहाँ पर भी पूरी ख़त्म नहीं होती है, उसके आगे भी चलती रहती है। इवन जो भाव स्थिति है वहाँ तक भी कुछ मात्रा में अनर्थ रह जाते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी व्यक्ति के अनर्थ को देख करके, यद्यपि वो भक्त प्रयासरत है, भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अनर्थ हमें देखने को मिलेंगे, तो उन अनर्थों को अगर हम देखें तो उन अनर्थों को देख करके यदि हमें उससे द्वेष हो, हम उसकी जो भक्ति के अंदर जो उसका प्रवेश हुआ है, जो महान सौभाग्य है,
मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जो भगवान कहते हैं लाखों लाखों करोड़ों लोगों में से कोई है जो इस तथ्य तक पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचता है कि वो कृष्ण को स्वीकार करता है भगवान के रूप में और अपने को उनके दास के रूप में स्वीकार करता है। तो ये तो उसने किया है ना, ये इतनी बड़ी महानता है। यदि हम उसके वो जो बचे कुचे अनर्थ हैं उसको देखने के कारण उसके जो महान गुण हैं उनको अनदेखा कर दें, है ना, और उसके जो ये अनर्थ जो बचे हुए हैं उसके कारण हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति जो आदर सम्मान है वो ख़त्म हो जाए, हम बोले क्या भक्त है ये देखो इतना भी तो उसको ये आता नहीं, तो ये गलती है इसके अंदर, ये बेकार है। उसकी इस प्रकार से हम भर्त्सना करें तो वो भी भगवान को असंतुष्ट करता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये निंदा होती है। लेकिन निंदा क्या कब नहीं होती है ये भी जानना जरूरी है। तो अगर कोई साधु हैं, कोई भक्त हैं, यदि उनके गुरुजन या उनके मित्रगण मित्रवत या उनके गुरुजन शिक्षा रूप में उनके त्रुटियों को, उनके अनर्थों को इंगित करते हैं उन्हें सिखाने के लिए, उनका उद्धार हो, इस उद्देश्य से अगर उनके अनर्थों को उद्घाटित करते हैं तो उससे निंदा नहीं बनती है। उसी प्रकार से यदि कोई गुरुजन किसी भक्त के दुर्गुणों का अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए उसको बताते हैं, जैसे शास्त्रों में बहुत उल्लेख हैं अलग अलग, जैसे हम देखते हैं भरत महाराज एक हिरण से आसक्त हो गए, तो अब उसका उल्लेख है, लेकिन वो निंदा नहीं है क्योंकि शास्त्रों में उसका उद्देश्य है कि शिक्षा, कि देखिए भाव स्थिति में आकर के भी ऐसा होता है तो आप कितने सावधान रहिए, उसका ये उद्देश्य है। तो इस प्रकार से यदि शिक्षण के उद्देश्य से, उस भक्त के शिक्षण के उद्देश्य से या अन्य के शिक्षण के उद्देश्य से यदि वो उजागर की जा रही है त्रुटि, तो वो फिर निंदा नहीं बनाती है। हाँ, उसके अंतर्गत सूक्ष्म चीज़ों को भी देखना जरूरी है, मर्यादा, हमारा अधिकार इत्यादि, लेकिन सामान्यतः मुख्य रूप से निंदा जो है उसका मुख्य है ईर्ष्या द्वेष भावना से किसी भक्त की त्रुटियों को देखना, उसको उजागर करना, बताना, ये जो है वो निंदा कहलाती है। तो ये भगवान को अत्यंत अप्रसन्न करने वाली है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार हम निंदा ना करें। फिर दूसरा, शिवस्य श्री विष्णोर यह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनामा हितकरः। अब इसके दो अर्थ होते हैं, ये सब पद्म पुराण से है। शिवस्य श्री विष्णो, एक पहला अर्थ ये है, अगर हम धिया भिन्नम, तो धिया भिन्नम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो धिया अभिन्नम भी हो सकता है और धिया भिन्नम भी हो सकता है, ये दोनों चीज़। धिया मतलब बुद्धि। अगर हम भिन्न देख रहे हैं किस किस को, शिव विष्णु, शिव और विष्णु, तो अगर हम वहाँ पर अर्थ ले रहे हैं कि धिया भिन्नम पश्येत, अगर इसको हम भिन्न देखते हैं किस किस को, शिवस्य श्री विष्णोर या यह गुणनामादि, तो वहाँ पर अर्थ है कि यदि हम शिव जो बड़े शुभ हैं, भगवान जो बहुत शुभ हैं उनके गुण, और भगवान उनको यदि हम भिन्न देख रहे हैं, भगवान के नाम रूप गुण को भगवान से यदि हम भिन्न देख रहे हैं तो ये अपराध है। यानी कि भगवान और भगवान के नाम और उनके गुणों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे अंतर को देखना ये एक अपराध है, ये एक अर्थ है। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, धिया धिया भिन्नम और धिया अभिन्नम, जो अभिन्न देखते हैं यानी कि शिव और विष्णु को समान मानते हैं, तो फिर ये अपराध है। देवताओं को भगवान के समान समझना ये एक अपराध है। तो हमें स्पष्ट होना चाहिए शास्त्रों से सुन करके
कि देवी देवताओं की स्थिति क्या है। अहम आदिर ही देवानाम, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में और भागवतम अलग अलग जगह पर। तो हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा आज तक करते आए थे, पहले तक भक्ति में, भक्तों के संग में आने से पहले तक अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा करते आए थे। तो अभी फिर हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से मिलता है। चैतन्य महाप्रभु भी गए शिवालयों में, दक्षिण भारत में गए, शिव मंदिर में गए और शिव जी को प्रणाम किए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, ये सब श्लोकों के द्वारा स्तुति भी इन्होंने की। तो फिर भक्तों के मन में आता है तो हम भी उसी का पालन करते हुए, हाँ, वैष्णव को शिव जी और किसी का देवताओं का अपराध नहीं करना चाहिए। तो इसलिए, और शिव जी तो महान भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे महान भक्त हैं। तो इसलिए फिर ठीक है, तो हम शिव जी की पूजा भी कर रहे हैं, इसमें क्या गलती है। वास्तव में शिव जी, दुर्गा सर्वश्रेष्ठ दृष्टि से तो कोई गलती नहीं है, गोपियाँ करती हैं, किंतु हमारी जो वर्तमान स्थिति है जिसमें हम बहुत समय से सभी देवी देवता सब एक जैसे हैं, कृष्ण भी उनमें से एक ही हैं, और हम इतरा कृष्णेतरा, कृष्ण से अलग कुछ है, कृष्ण से अलग अपने को, कृष्ण से अलग शिव जी को, देवताओं को जो मानते आए हैं, ये जो अवधारणा जो हमारे अंदर बहुत गहरी है, ये निकलनी बहुत ज़रूरी है ना। अगर हमें शुद्ध कृष्ण नाम लेना है ना। कृष्ण ही सबके आदि मूल हैं। यथा तरोर मूल निषेचने न तिप्यन्त्यति स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रियाणाम। तो जिस प्रकार से जड़ में पानी देने से सब जगह पानी जाता है और पेट में खाना देने से सभी जगह पोषण होता है, उसी प्रकार कृष्ण, एकमात्र कृष्ण, कृष्ण की सेवा। तो आदर सम्मान हम दे रहे हैं देवी देवताओं को, लेकिन जो हमारा प्रेम संबंध है वो कृष्ण के साथ ही है। तो हमारी जो ये भिन्न, देवताओं को कृष्ण से भिन्न देखने की जो प्रवृत्ति है वो इतनी प्रगाढ़ रही है कि उसके लिए हम अगर नियमित रूप से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो भ्रांत धारणा रहती है। विशेष रूप से आप देखिए, जिन देवी देवता की पूजा उपासना हम पहले करते आए थे, उन्हीं देवी देवताओं को ही हम केवल क्यों रखते हैं। सभी देवी देवताओं को सम्मान देना चाहिए। 33 करोड़ को लेके आइए आप अपने आल्टर में, हाँ ना, तब अलाउ हो सकता है। लेकिन वही क्यों जिनसे हम पहले थे, ये दिखा रहा है कि हम उनसे आसक्त हैं, हमें डर है। ठीक है, कृष्ण की भी करेंगे, साथ साथ में उनको भी नाराज़ नहीं करना है ना। तो ये भी करेंगे, वो भी नाराज़ नहीं हो जाए। इसका मतलब क्या, मतलब हमें किसकी क्या इंगित कर रहा है। हमें डर है कि वो नाराज़ हो जाएंगे, इसका मतलब वो कृष्ण के अधीन नहीं है ना। या कृष्ण के अधीन है लेकिन पता नहीं कहीं उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं हो जाए कि कृष्ण कुछ कर ही नहीं पाए। हाँ, ऐसा भी डर होता है। इसका मतलब हमारी शास्त्र में अभी तक श्रद्धा नहीं है। हमने जो आधारभूत जो आवश्यकता है दीक्षा के लिए, वो अभी हमारे अंदर नहीं आई। हमने शास्त्रों के अंदर विश्वास हमारा नहीं आया है कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक ही ईश्वर है कृष्ण। हाँ, कुपित हो सकते हैं कभी कभी ऐसे कुछ देवी देवता, इंद्र जैसे हम देखते हैं, गोवर्धन लीला थी अभी कुछ दिन पहले, तो यह ऐसा हो सकता है। कुछ देवतागण कुपित भी हो सकते हैं और हमारे ऊपर बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती हैं, ऐसा भी संभव है। लेकिन अगर हम भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमें कोई समस्या ना आए, इसके लिए हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। वो भक्ति करने का उद्देश्य नहीं कि हमें कोई समस्या नहीं आए। वास्तव में हम भक्ति करने में हम क्या मांग रहे हैं, समस्या आए, ये मांग रहे हैं हम लोग। समस्या आए, क्योंकि समस्या आएंगी, कुंती महारानी यही प्रार्थना करती है ना कि समस्या आए, क्योंकि समस्या आने पर भी हमें भक्ति करनी है। ये शिक्षा तो तभी मिलेगी। भगवान की सेवा किसी भी परिस्थिति में करनी है, वो शिक्षा के लिए भक्तगण मांगते हैं समस्याएं। लेकिन जो दीक्षा के लिए तैयार नहीं है, हाँ, वो लोग क्या सोचते हैं कि हम दीक्षा लेंगे, गुरु के शरण में जा रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, शास्त्र कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जीवन में भी कोई दुख नहीं आए। तो ये गलत धारणा है ना।
दुख तो इस भौतिक जगत में आने ही हैं, बल्कि हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारे प्रशिक्षण के लिए, हमारी शुद्ध भक्ति के लिए जो दुख आना जरूरी है वो आप कृपया हमें दीजिए। भक्त ऐसे मांगता है। तो इसीलिए ये विचार कि देवी देवता अगर वो कुपित हो जाएंगे तो हमें कुछ कष्ट आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारी कृष्ण में ना तो हमारे लक्ष्य में श्रद्धा है कि हम जो दीक्षा ले रहे हैं वो हम दुख ना आए इसके लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की सेवा में दुख लें, कृष्ण की सेवा में दुख लेना सीखें, इसके लिए है। ये इसको भक्ति कहते हैं, ना कि हमें दुख ना आए। और इसीलिए यदि देवी देवता कुपित हो भी गए और कुछ दुख आ भी गए तो ठीक है, कृष्ण की इच्छा के अनुसार जो होगा होगा, है ना। और अंततः कृष्ण परम रक्षक हैं, सर्वोपरि हैं, इसलिए ये श्रद्धा जरूरी है। इसलिए ये देवी देवताओं की उपासना, हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु गए तो चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं रास्ते में कहीं कोई देवी देवता का मंदिर आ गया तो उनके सामने हम गए और उनको प्रणाम किया, और वो भी गोविंद के संबंध में उनका क्या है स्थान, उसके आधार पर उनकी स्तुति की, उनको समान नहीं माना। लेकिन जब नियमित रूप से अपने घर में आल्टर रखे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वो आसक्ति दिखा रहा है। फिर क्या होगा, भगवान से मांग रहे हैं, समस्या कोई आ रही है, जा नहीं रही है, तो हरे कृष्णा की जगह साथ साथ में फिर ओम नमो शिवाय भी बीच बीच में शुरू हो जाएगा, उसका भी एक दो मंत्र, है ना। तो इसीलिए बहुत क्लियर, कृष्ण ही का शरण, केवल कृष्ण की शरण। गुरोरवज्ञा, तो जो गुरु हैं, जिनके हम जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जिनको हम स्वीकार कर रहे हैं, उनके आदेशों की अवज्ञा करना महान अपराध, उसकी वजह से हमारी पूरी भक्ति नष्ट भ्रष्ट हो सकती है। तो सताम निंदा, साधुओं की निंदा, और उनमें साधुओं में भी सर्वश्रेष्ठ गुरु और उनकी आज्ञा का पालन न करना। तो इसलिए उसका अर्थ ये नहीं है कि आज्ञा जानो ही मत, तो फिर आज्ञा क्या अवज्ञा ही नहीं होगा, है ना। हाँ, तो दीक्षा का अर्थ ही है शरणागति, यानी कि गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा। तो यदि हम जानेंगे ही नहीं कि हम गुरु के आदेश क्या हैं तो फिर तो आरंभ ही नहीं हुआ, है ना। ठीक है, अपराध आप नहीं करें लेकिन आपने आरंभ भी नहीं किया गुरु सेवा का। तो इसलिए आज्ञा को जाना, इसीलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना, क्योंकि उसमें है गुरु के आदेश, है ना। तो आदेशों को जानना और उसको हृदयांगन करना, उसको हृदय, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्या, गुरु के मुख से के निकले हुए जो वचन हैं उनको जानना, उनको सुनना। इसलिए वचन क्या है उसको सुनना पड़ेगा, और तो इसलिए नियमित सुनना और फिर सुन करके उसको पालन करना, अवज्ञा नहीं करना। श्रुति शास्त्र निंदनम, कुछ चीज़ें श्रुति शास्त्रों में कुछ ये बताई हैं, हो सकता है हमें उसमें बहुत कठिनाई होती हो, उसको स्वीकार करने में बड़ी कड़वी लगती हों कुछ चीज़ें, तो हाँ ठीक है, शास्त्र की हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, ये वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती, ऐसा सोचना कि हाँ कुछ चीज़ सही है, कुछ चीज़ सही नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो भी शास्त्र हैं, शास्त्रों में कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, हाँ सब कुछ है, लेकिन निंदनीय कुछ भी नहीं है। भले ही हम भक्ति सर्वोपरि है ना, वो है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो कर्म कांड इत्यादि है वो सब बेकार है, वो है ही नहीं, वो है, शास्त्र का ही भाग है, लेकिन उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझना कि वो जैसे कि भागवतम में बताया है कि उसकी योग्यता है, सबका अलग अलग अधिकार है। तो जिनके हृदय में भगवान की कथा के विषय में अभी तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, उनके लिए वो स्तर है। तो इस तरह से शास्त्रों के सभी वाक्य परम सत्य हैं, पत्थर की लकीर हैं, कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं है ना। अगर हमें कहीं लग रहा है कि ये वाक्य तो बिल्कुल उल्टा है इस वाक्य से, तो वो केवल हमें लग रहा है, शास्त्र का कोई भी वाक्य गलत नहीं है, उसको समन्वय करने की आवश्यकता है ना। हाँ, दोनों ही वाक्य सही हैं, उसको दोनों ही वाक्य सही हैं, उसका तारतम्य क्या है, उसकी युक्ति क्या है, वो हमें समझने की ज़रूरत है, लेकिन शास्त्र का कोई भी वाक्य गलत नहीं है। ऐसी अटूट श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, इसलिए शास्त्र में जो लिखा है वो हमारे पत्थर की लकीर होनी चाहिए, शास्त्र में लिखा है इसलिए वो सही है ना। ये संशय हमारे मन में नहीं आना चाहिए, इसके लिए शास्त्रों को समझना, और कहीं संशय हो तो जो भक्त उसके लिए उपयुक्त हैं
हाँ, शास्त्रे युक्तौ च निपुणः, इसलिए हम गुरु की शरण जाते हैं। गुरु की शरण इसलिए जाते हैं क्योंकि गुरु जो हैं वो शास्त्रे युक्तौ च निपुणः, शास्त्र में और युक्ति पूर्वक शास्त्रों को समझने में निपुण है। तो अगर जहाँ पर हमें संदेह हो रहा है कि यहाँ तो ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, तो उसको मन में ऐसा नहीं सोचने लेना चाहिए हाँ ये गलत लिखा होगा, कुछ गलती हो गई, ऐसा नहीं सोचना है। अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो गुरु के पास जा कर के उसका समाधान करना चाहिए। फिर है अर्थवादः, तो भगवान का जो नाम है वो अतिशोक्ति है, ऐसा सोचना कि ये लोगों को आकर्षित करने के लिए इतना महिमा बताया गया है कि जैसा प्रभु बताए भी कि एक नाम लेने से उतने कोई पापों का नाश हो जाता है जितना कोई पापी व्यक्ति कर ही नहीं सकता है ना। तो हम कोई व्यक्ति कोई लगे हाँ ठीक है ये तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो कुछ शायद हमारा श्रद्धा बैठ जाए इसके लिए ऐसा कहा गया है ना। या जैसे हम चैतन्य चेतावनी में देखते हैं कि कैसे हरिदास ठाकुर है ना गुणगान कर रहे हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति वो ये नामाभास से ऐसा मुक्ति मिल जाएगी, सारे के सारे पाप खत्म हो जाएंगे केवल नामाभास से, एक नाम नामाभास से। ये नहीं है, ये अगर ऐसा कहीं बताया तो वो केवल बोलने के लिए बोला है। तो ये इस प्रकार से सोचना। तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, ये अतिशोक्ति नहीं है। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं मतलब हम संबोधन कर रहे हैं तो ये ध्वनि के रूप में वहाँ साक्षात कृष्ण उपस्थित हैं, केवल हम अनुभूति पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी अक्षमता के कारण हैं। लेकिन भगवान और भगवान के नाम में कोई भी भेद अंतर नहीं है, इसमें ये अतिशोक्ति नहीं है, ये हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हरि नामनि कल्पनम, कुछ कल्पनात्मक रूप से भगवान नाम की व्याख्या करना। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण मतलब काला, काला मतलब जो दिखता नहीं, इसलिए कृष्ण वो जो समझ में नहीं आए, इसलिए भगवान कभी समझ में नहीं आ सकते। इसलिए इस तरह से कुछ कल्पना करना वो गलत है ना। कुछ का कुछ उसका अर्थ अपने हिसाब से अपने संतुष्टि के लिए उसको निकालना वो एक अपराध है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि ही। अभी हमने इतना महात्म्य सुना कि एक नाम लेने से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितना कि पापी कर ही नहीं सकता है उतने पाप। तो ऐसा सोच करके फिर हम सोचें तो फिर हम वेग आ रहा है, पाप करने की इच्छा हो रही है, ठीक है पाप अभी क्या करें, अभी कर लेते हैं, बाद में एक्स्ट्रा माला कर लेंगे। हाँ 16 माला तो करते हैं, थोड़ा और पाप हो गया तो और एक्स्ट्रा माला कर लेंगे, है ना। तो ये अपने आप में ऐसी बुद्धि रखना ही पाप है, क्योंकि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है ना, भगवान एक व्यक्ति हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं। भगवान कोई ATM मशीन नहीं है ना, जिनको हम मूर्ख बना सकें। भगवान हमारे भावों को देख रहे हैं, भगवान हमारी समझ को देख रहे हैं, उसके अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए भगवान ने दिया, भगवान ने बताया कि ये भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि ये सब पापों को नष्ट कर देता है। ये सत्य है, वचन गलत नहीं है। लेकिन भगवान ने किस उद्देश्य से बताया? उद्देश्य क्या है बताने का? उद्देश्य ये है कि इसलिए आप समझिए कि जब इतने सारे पाप नष्ट हो सकते हैं अनायास, ये उसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। जैसा प्रभु ने बताया, प्राथमिक उद्देश्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो आप समझो आपकी कितनी महान चीज़ आपको मिल गई। वो समझाने के लिए ये बताया गया है कि हरि नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको वहाँ पर कैलकुलेट करके तो ठीक है, फिर हम पाप कर लेते हैं और फिर हरि नाम ले लेंगे, ये कैलकुलेशन करके पाप करने के लिए नहीं बताया है ना। तो इसलिए उद्देश्य नहीं समझ करके उसका मिसयूज़ करना, उसका दुरुपयोग करना, ये भगवान को प्रसन्न करेगा ही, इसीलिए वो अपराध हो जाएगा। और इसलिए आप फिर जहाँ नाम ले लीजिए, न विद्यते यमैर्हि शुद्धि ही, जितना भी आप उसके लिए नियम इत्यादि पालन कर लीजिए, उससे किसी भी आपसे शुद्धि नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसी बुद्धि रखना, ऐसी सोच रखना। धर्मवृत त्याग हुतादि सर्वशुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादः। तो
शास्त्रों के अंदर कर्मकांड विधि के अंदर अलग अलग अनुष्ठान बताए गए हैं जिससे हम पुण्य कर्म करते हैं। स्वर्ग जाने की इच्छा या भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा या पाप कर्मों के फलों के निवारण के लिए जो हम पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे अनेक अनेक अनुष्ठान शास्त्रों में दिए गए हैं कर्म मार्ग के अंदर। ऐसा सोचना कि ये भगवान नाम भी ऐसा ही एक कर्म कांड है। तो देखिए, हाँ 16 माला होनी है, 16 माला एक अनुष्ठान होता है ना, उसमें उसकी एक निश्चित विधि होती है। इस प्रकार से हम कई बार सोचते हैं कि ये भी एक अनुष्ठान है, मन से हृदय से नहीं कर रहे हैं, बस एक अनुष्ठान की तरह से एक विधि के रूप से उसे बस कर दिया सोच करके अगर ये 16 माला कैसे ना कैसे अगर पूरी हो गई तो अपना काम पूरा हो गया, है ना। इससे कुछ एक पुण्य कुछ मिल जाएगा, हमारा कुछ सब कुछ भला हो जाएगा। बस भला की हमारी परिभाषा क्या है कि हमें कुछ दुख नहीं आएगा, हमें बस सब सुख मिलेगा। तो उसी प्रकार से हरि नाम भी हमारे को दुखों से बचाने के लिए है, हरि नाम दुखों से बचाने के लिए है ना। फिर इसलिए जब हम हरि नाम कर रहे हैं और फिर दुख आ रहे हैं तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हम भगवान नाम ले रहे हैं फिर भी दुख क्यों आ रहे हैं। इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि भगवान नाम जो है वो दुखों का निवारण करने के लिए है, इसलिए हमें शंका हो रही है कि दुख, हम हरि नाम ले रहे हैं फिर भी दुख क्यों आ रहे हैं। ये गलत समझ है। हरि नाम ले रहे हैं और दुख आ रहे हैं तो भगवान आपको उन दुखों के माध्यम से बहुत कुछ शिक्षा दे रहे हैं, है ना। उसको हमें सीखना है, उसको समझना है। अगर हम ये सोच रहे हैं हरि नाम ले रहे हैं फिर दुख क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि हरि नाम एक अनुष्ठान है, हरि नाम एक पुण्य कर्म है ना। तो ये अपराध है, ये बुद्धि, ये गलत समझ है। और अपि प्रमाद, वो ठीक है, उसकी बाद में व्याख्या देखेंगे। फिर अश्रद्ध धाने विमुखे अप्यशृण्वती यश्चोपदेशः शिवनाम अपराधः। जो अश्रद्ध धाना, जिसके अंदर भगवान नाम में, भगवान की भक्ति में, भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान से विमुख है, अशृण्वती जो उसके बारे में सुनने के लिए इच्छुक नहीं है, उन लोगों को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश करना वो अपराध है। कि किस प्रकार से भगवान नाम भगवान से भिन्न है, किस प्रकार भगवान नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। उनको यही विश्वास नहीं कि कृष्ण है और हम उनको कृष्ण प्रेम की बात बताएंगे तो उनको वो उसमें अपराध करेंगे। और अरे क्या तुम कृष्ण कृष्ण, कोई कृष्ण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करके और अपराध करेंगे। या हम अंतरंग कुछ बताएंगे तो वो उसे गलत अर्थ लेके राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का वर्णन करेंगे, वो सब अपराध करेंगे। इसीलिए वो गुणगान करना अपराध है। लेकिन सबके कानों में भगवान नाम जाए, ये करना अपराध नहीं है, ये करणीय है, ये करना चाहिए। और उनके स्तर के अनुसार उनकी श्रद्धा बैठे उसके प्रकार से उनको समझाना चाहिए। श्रुतेपि नाम महात्म्ये यः प्रीति रहितो नरः अहम ममादि परमो नाम्नि सोऽपराध कृत। तो भगवान नाम के विषय में उनकी महिमा को सुनने के बाद भी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, ये जगत हमारे भोग के लिए नहीं है, ऐसा बार बार सुनने के बाद भी वो जो हमारी विषय आसक्ति है उसको बनाए रखना, उसको पोषित करना, है ना। विषय आसक्ति तुरंत नहीं जाती है, लेकिन हमें ग्लानि होती रहनी चाहिए, हमें कम से कम ये इच्छा हमारी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि ये सब आसक्ति जाए। लेकिन अगर हम उसको दोनों चीज़ रखना चाहते हैं, आसक्ति भी रहे और भक्ति बढ़े, तो ये अपराध है ना। आसक्ति भी रहे, दोनों, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, है ना। भौतिक जगत में भी बढ़िया सब भी भोग मिल जाए और भक्ति भी हो जाए, भगवत धाम भी चले जाएंगे और भौतिक जगत में भी सुख मिल जाएगा, ऐसी सोच रखना, है। दोनों नहीं हो सकते। कई बार ये मन में आता है क्या है, थोड़ा भोग भी कर लें और भक्ति भी कर लें, तो भोग और भक्ति दोनों साथ साथ कर सकते हैं, ऐसा सोचना वो एक नाम अपराध है। और अपि प्रमादः यानी कि ध्यान पूर्वक जप ना करना। तो देखिए, जब हम भगवान नाम ले रहे हैं तब हम साक्षात क्या कर रहे हैं, हम भगवान को बुला रहे हैं, हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी। तो बुला रहे हैं मतलब भगवान, हम बुला रहे हैं, भगवान वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो फिर हम कैसे वहाँ पर अपने ध्यान को कहीं और ले जा सकते हैं, कुछ और सोचने में, कुछ और करने में। तो केवल मुंह से नाम चल रहा है और तो इसलिए वो गलत है ना। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सताप विद्या, तो पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु। तो हमारे अंदर ठीक है रुचि नहीं है क्योंकि हमें पीलिया रोग है, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। लेकिन हमें अनुदिनम, प्रतिदिन आदर पूर्वक हरि नाम लेना चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा, स्वाद्वी भवति क्रमाद तदगद मूल हंत्री।
तो जो बीमारी की जड़ है वो हटेगी यदि हम प्रतिदिन आदरपूर्वक भगवान का नाम लेंगे। आदरपूर्वक मतलब मैं कृष्ण को बुला रहा हूँ, मैं भगवान की अंतरंग शक्ति को बुला रहा हूँ, अभी उनसे बुला रहा हूँ तो कम से कम वहीं रहिए, है ना। और प्रार्थना कि भगवान अब हम आपकी सेवा में आना चाहते हैं, अनेक अनेक जन्मों से आपसे बिछड़ गए हैं, आपकी सेवा को त्याग दिए हैं, तो अभी हमें आप सब बुद्धि शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हमारी पूरी सेवा भावना विकसित हो सके, से भोग भावना खत्म हो सके। ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना सतत रूप से हमें करनी है, 24 घंटे करनी है, लेकिन कम से कम जो हमने कम से कम माला का व्रत लिया है या जब जब भी हम हरि नाम लेते हैं, भगवान का ये नाम लेते हैं, तब तब उसके आदरपूर्वक पूरे ध्यान से जप करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी हमारी हैबिट नहीं बन जानी चाहिए कि नाम होता है और नाम के टाइम में ही हम सब कुछ करते हैं। भगवान नाम के जप के समय में ही हम अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं सब कुछ, क्योंकि उससे मन शांत है, सब कुछ अच्छे से काम होता है ना। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये सब अगर हम नाम अपराधों से बचने का पूरा प्रयास करेंगे, हाँ, तो फिर कम से कम श्रद्धापूर्वक नामाभास, श्रद्धा नामाभास जिसको बोलते हैं, कम से कम श्रद्धा नामाभास ले पाएंगे और उससे हमारी धीरे धीरे प्रगति होकर के जल्दी ही शुद्ध नाम भी ले पाएंगे। इसलिए हरिनाम दीक्षा के अंदर ये नाम अपराधों को समझना और उससे बचने का पूरा प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आवाज अभी गोरा आरती होगी और गोरा आरती के बाद दामोदर अष्टकम, दीपदान और उसके बाद प्रसाद होगा।